प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी प्रीतम के लिए अपने हृदय से पुकारो। आपके हृदय के प्रेम के शब्द होने चाहिए। लोग कहें हाँ आप तो उल्टा बोल रहे थे, भजन में तो ये लाइन आती है। अरे बाबा उसकी आती होगी, मेरी लाइन तो ये कह रही है। मेरी लाइन तो कह रही है कि कृष्ण आज मोर बन के नाच रहा है। एक दूसरी गोपी कह रही है आज कृष्ण बच्चिया बन करके खेल रहा है, आज वो राक्षस को मार रहा है। सबके अपने अपने प्रेम के भाव हैं। सांडिल्य ऋषि, देखिए नारद भक्ति दर्शन को पढ़ना समझना फिर भी आसान है, लेकिन सांडिल्य की भक्ति का बड़ा कठिन है। सांडिल्य ने इसी को भक्ति के दो रूप कहा, प्रेम के दो रूप। एक को कहा गौणी भक्ति और एक को कहा परा भक्ति। ये क्या होती है गौणी भक्ति, अपरा भक्ति? जब तक भक्त बचता है, एक एक शब्द ध्यान देना, जब तक तुम आरती कर रहे हो और तुम्हारी कोई फोटो खींच रहा है और फिर तुम बाद में देख रहे हो मैंने आरती ठीक करी थी ना, इसका मतलब ये भक्ति नहीं थी, ये गौणी भक्ति है। जब आरती हो रही थी तुम नहीं थे। ध्यान से सुनो, गौणी भक्ति और एक होती है परा भक्ति। जब तक भक्त बचता है तब तक गौणी भक्ति, नाम मात्र की भक्ति, कहने मात्र की भक्ति, भक्ति जैसी लगती है इसलिए भक्ति कहा, मगर भक्ति है नहीं। और आप और हम सब लोग गौणी भक्ति करते हैं। अभी भक्त मौजूद है, भक्ति कहाँ? मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, अगर किसी को याद रहा हो, भक्त, भक्ति, भगवान। कोई बता सकता है? कम से कम अपने इन 20 साल के सत्संग में हजारों बार बोल चुका हूं, भक्त, भक्ति और भगवान। भक्ति माने क्या? भक्त का मिट जाना और भगवान का भी मिट जाना, ये प्रेम है, ये भक्ति है। अब हम तो दोनों बच्चे, भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और हमें अपना भी ध्यान आ रहा है। देखो मैं पल्ला नहीं गिरने दूंगी अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें ये भी पता है मैं स्त्री हूं, ये भक्ति है तुम्हारी। तुम पुरुष हो, तुम पैसे वाले हो, तुम विद्वान हो, ये तुम्हारी भक्ति है। ये सब गौणी भक्ति है। देखो भाई मैं बहुत कटु शब्द बोल रहा हूं, आपको चलना है गोपी भाव में, उसके लिए ये सब पाप छोड़ने पड़ेंगे। गौणी भक्ति नहीं, ये नाम मात्र की भक्ति है, कहने मात्र की भक्ति है। भक्ति जैसी लगती है इसलिए भक्ति कहा, मगर भक्ति है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भक्त मौजूद है, भक्त मिटा कहां? जब भक्त खो गया है, जैसे गंगा सागर में खो गई, मिट गई। बताओ कमाल है, इतना मीठा जल खारा बनना चाहती है, कमाल है।
आज तक समझ नहीं आई किसी को। हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपनी सास के गोते भी लगा रहे हैं, बेटे बेटी के गोते भी लगा रहे हैं, उनको भी भगवान के पास भेजना चाह रहे हैं, और गंगा भागी जा रही है सागर से मिलने को, वो मिटना चाह रही है। हम उसे संभाल के बोतलों में भर के ले आते हैं, हमारे पास है गंगा जल। बहुत ध्यान से सुनना, भक्ति नहीं, जब भक्त खो गया तब पराभक्ति। असली भक्ति क्या है? पराभक्ति। तब असली भक्ति भगवान ही बचा, यानी प्रेम ही बचा, भगवान भी मिट गए। अब बताइएगा, कभी रास की चर्चा सुनने का मौका मिला और भगवान की कृपा हुई तो बताऊंगा। कोई आपको क्या नजर आ रहा है? ये गोपी नाच रही है कन्हैया के साथ। आपको पता है ये कन्हैया गोपी बने हुए या भगवान गोपी बने हुए? वहां गोपी और कृष्ण का नृत्य नहीं होता, वहां आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना होता, मिट जाना होता है। अगर आप ये कहो आपने मेरा डांस देखा था, मैंने स्टेज पे कैसे डांस किया था, इसका मतलब नौटंकी की थी, आपने डांस नहीं किया। अभी क्या पता, अभी प्रेम का तो उदय ही नहीं हुआ है, भक्ति नहीं। तब असली भक्ति, भगवान भी मिटा और भक्त भी मिटा, प्रेम बचा, भक्ति बची। तो प्रार्थना उतनी बड़ी जितना बड़ा परमात्मा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर प्रार्थना को समझना ही चाहो तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रार्थना होना पड़ेगा। मेरे समझाने से नहीं होगी बात। जब भी मन की तरंगित पाओ, जब मन मचलने लगे, और ऐसे क्षण सभी को आते हैं, कभी कभी अर्धरात्रि को मन मचलने लगता है, अपने प्रीतम की याद में, अपनी प्रेमिका की याद में, अपने गोविंद की याद में, अपनी राधा की याद में। कभी ऐसा हुआ? ना ना, हम तो गोली खा के सोते हैं, सुबह उठते हैं। हमें तो सुबह उठ के बच्चों का काम करना होता है। सारा संसार इस पागलपने में फंसा हुआ है। जब भी मन तरंगित पाओ, और ऐसे क्षण सभी को आते हैं, मगर हम चूक चूक जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। जब याद तुमको मजबूर कर दे, विहल कर दे, रोने को पागल कर दे, तब समझो परमात्मा किस रूप में तुम्हारे साथ था, किस बहाने से तुम्हारे साथ था, तुम जानते नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में परमात्मा है। अब प्रार्थना के लिए कोई समय मत तय कर लेना। हाँ, हमने तो कर रखा है, सुबह उठते ही नहा करके। अच्छा, नहा करके क्या नहाते हो? मन को निलाते हो कि तन को? आप बता दो, कोई बता दे। मन को निलाना तो तुम्हें आता नहीं, और भगवान मन के प्रेम को देखते हैं, तन की शुद्धता को तो भगवान देखते ही नहीं। और हम लोग यही पागलपना रोज करते हैं। रोज सुबह स्नान करके प्रार्थना करेंगे, जरूरी नहीं स्नान के बाद तुम्हारे मन में प्रार्थना तरंग हो। प्रार्थना को निर्धारित मत कर लेना। प्रार्थना कब आ जाएगी, कब अचानक बादल फट जाएगा, आकाश खुलेगा, कोई नहीं जानता। सुबह की, सांझ की, दोपहर या रात्रि में जब प्रेम में बिहल होने लगे, जब मन पुकारने लगे, जब डूबने का मन करने लगे, जब मिटने का मन करने लगे, जब भी ऐसा हो जाए, मन तन में हो जाए, तन में, जब भी ऐसा हो जाए, मन में कोई विचार ना हो, संसार ना हो, कोई शरीर ना हो, कोई परिवार ना हो, जब भी ऐसा हो जाए, मन में कोई उहा पोना चलती हो, बवंडर ना उठते हों, तरंगे ना हो, लहरें ना आती हों, ऐसे क्षण
सबको आते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब ऐसे क्षण आए तब झुक जाना। तब तुम क्या बोलोगे इसकी बताने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने जैसा आ जाए तो बोल लेना, कुछ कहने जैसा मन में आ जाए तो कह देना, कोई शब्द भीतर दोहराने लगे तो दोहरा लेना, कोई गीत बड़ी की कड़ी गूंजने लगे तो गूंज लेना, मगर चेष्टा करके मत करना। मन करे अपने प्रीतम से लड़ने का तो खूब आंसू बहा के लड़ लेना, मन करे नाचने का तो नाच लेना। ये तो मीरा का कमाल था कि कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आली माने लागे वृंदावनी को। अभी हम क्या जाने ब्रज के बारे में, वृंदावन के बारे में। कोई भीतर शब्द अपने आप, अब एक बात बताओ, एक गोपी के मन में भाव आ रहा है, आज मैं उसके साथ नाचूंगी, आज मैं उसकी खोपड़ी पे सवार होऊंगी, आज मैं उससे अपना श्रृंगार कराऊंगी। बताओ ये कौन सी प्रार्थना है आपके पास में दिमाग लगाने का? ये आप जानते नहीं प्रेम क्या है, प्रार्थना क्या है। चेष्टा करने मत लगना, ऐसा मत करना अब राम राम दोहराऊंगा, उसी दोहराने में मर जाएगी प्रार्थना। प्रार्थना बड़ी कोमल, ये राम राम का पत्थर तुमने पटका कि मर जाएगी। तुम कोशिश मत करना, भीतर से उठने लगे राम राम, अनायास हो जाए तो हो जाने देना। अपने से जो ठीक किया जाए वही गलत। प्रार्थना के जगत में कोई नियम नहीं, प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में कोई नियम नहीं है। भगवान यशोदा मैया कन्हैया के लिए माखन निकाल रही है और कन्हैया उसकी चोटी पकड़ करके खेल रहे हैं, और मैया कह रही है मांझा तंग मत कर। भगवान उसी समय मैया की गोदी में उछल के कूद पड़ते हैं। अब देखो, गोपी यशोदा के मन में आया आज इसकी खबर लूंगी, ये खबर लेना उसकी प्रार्थना हो गई, ये प्रेम हो गया। भगवान को उखल से बांधती है। सारी सृष्टि का रचयिता मालिक मां के प्रेम में उखल से बंधने को तैयार हो गया। है आपके पास ये प्रेम? कभी कभी आपके मन में बच्चे जैसे, छोटे छोटे बच्चे जैसे शब्द बोलते हैं ना, दोहराए चले जाते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है। प्रार्थना में तो निर्दोष बच्चों जैसा मन होना चाहिए। एक माँ कह रही थी बच्चे से, बेटा अभी अंकल जी और आंटी जी आ रही है ना घर पे? हाँ मम्मी, उनके सामने मैं समोसे रखूंगी, गुलाब जामुन रखूंगी, तुम उठाना मत, तुम उठाना मत। अब बच्चा इतना भोला है। अंकल आंटी आए, बच्चे ने देखा, अब मुंह में पानी आया, वो भूल गया मम्मी ने क्या सिखाया था। वो फटाक से बोल रहा, मम्मी एक गुलाब जामुन ले लूं? अम्मा अपना सर पीट रही है, मैंने भी सिखाया था। ये सिखाई हुई रटी हुई प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। और आप सब लोग समझ रहे हो, मैं कोई कटु शब्द ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहे। भोला मन, यही बाल भाव भगवान को चाहिए। ये पंडितों के मंत्र ना, पंडितों की प्रार्थनाएं, ये श्लोक रटी रटाई, इनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये उछल उछल के आरती करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बच्चे जैसा निर्दोष मन तुम्हारे पास हो।
जब आपका हृदय आलाप करने लगे, जिसमें कोई शब्द भी नहीं, सिर्फ स्वर हो, सब सन्नाटा हो सकता है। प्रार्थना बड़ी है, सबको समा लेती है, किसी एक घटना में सीमित नहीं है। अब ध्यान से सुनो, एक ही समय पर भगवान को लाखों प्रेमिका याद कर रही हैं। हाँ, ये बात तो सही है। एक ही समय पर भगवान को लाखों प्रेमिका याद कर रही हैं। भगवान क्या कहते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन जैसी। क्या मतलब? एक गोपी कह रही है, कन्हैया आज हाथ में बहुत दर्द है, तू मेरा मटका उठा ले। एक गोपी कह रही है, कन्हैया आज दूध नहीं निकाला जा रहा, मुझे बुखार हो रहा है, मेरा दूध निकाल दे गैया का। एक गोपी कह रही है, आज सास ने कहा गोबर बहुत ज्यादा पातना है, तू मेरे साथ गोबर आके पात ले। अब बताओ ये कौन सी प्रार्थना है आपके पास बुद्धि लगाने की? ये सब प्रार्थना है। और भगवान गोबर पाथने भी जा रहे हैं, मटकी उठाने भी जा रहे हैं, दूध निकालने भी जा रहे हैं, सखा याद कर रहे हैं, भगवान उनके साथ भी जा रहे हैं। तो प्रार्थना बड़ी है, सबको समा लेती है, प्रेम बड़ा है। कभी सन्नाटा हो जाएगा इतना कि हाथ पैर भी नहीं हिलें, और कभी ऐसा हो जाएगा, कभी बुद्ध की तरह बैठना हो जाए, बैठ जाना, कभी मीरा की तरह नाचना हो जाए तो नाच लेना। चेष्टा करके नाचना भी मत, चेष्टा करके बैठना भी मत। जब तक कृत्य है तब तक प्रार्थना नहीं, जब तक तुम करता हो तब तक प्रेम नहीं होता। इसलिए मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। तुम सिर्फ खुल जाना, जैसे सुबह की हवा आती है, फूल को नचा जाती है, पंखुड़ियां खिल जाती हैं, बस। तुम परमात्मा कुछ करना चाहे तो होने देना, कुछ ना करना चाहे तो चुपचाप रहना। आप सब लोगों को मैंने अपने शब्दों में प्रयत्न किया, फिर बता रहा हूं, प्रार्थना स्वाद है, स्वाद है। देखिएगा, एक शादी में जाओ, कोई कह रहा है गोलगप्पे का स्वाद, कोई कह रहा है आलू की टिक्की का स्वाद, कोई कह रहा है मूंग की दाल के चीले का स्वाद, कोई कह रहा है नहीं नहीं इमरती का स्वाद, कोई रसगुल्ले का स्वाद। तो प्रार्थना क्या है? हर एक जीव का अपना स्वाद है। शब्द नहीं, विचार नहीं, सिद्धांत नहीं, प्रार्थना स्वाद है। तुम्हारे भीतर एक मिठास भर जाए, जैसे भीतर कोई मधु कलश फूट गया हो, मधुशाला हृदय में आ जाए, यानी पूरा नशा हृदय में उतरने लगे, रोए रोए में मस्ती आ जाए, आंखें गुलाबी हो जाएं, बिना पिए नशा होने लगा। जैसे नशे में हो जाती हैं, पैर कहीं से कहीं पड़ेंगे, जैसे शराबी के पड़ते हैं। इन क्षणों की प्रतीक्षा करो, ये क्षण आते हैं, ये छोटे छोटे क्षण हैं, और अगर तुम पकड़ लो क्षण को तो क्षण बड़ा हो जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं वो आया तो सही लेकिन आंधी की तरह निकल गया। अरे बाबा, आया तो सही ना, आंधी बन के आया, सूरज बन के आया, चंद्रमा बन के आया, प्रकाश बन के आया, गुरु बन के आया, तुम्हारा प्रेमी बन के आया, तुम्हारी प्रेमिका बन के आया, तुम्हारा बेटा बन के आया, तुम्हारा पिता बन के आया। लेकिन आप और हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं आप पीछे ही रहोगे, हो सकता है आप बहुत आगे निकलना चाहें, लेकिन कब? जब आपकी प्रार्थना बाल भाव से हृदय से उगने लगेगी,
मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुनाइए, और नहीं सुनाना तो गुड्डी जी सुनाना चाह रही हैं। भाई जी सुना रही हो? सुनाइए भाई जी। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन में उमड़ो मेरो मनवा, सावन में उमड़ो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी हरि आवन की, बरसे बदरिया सावन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिशि से आयो, उमड़ घुमड़ चहुँ दिशि से आयो, दामन दम झर लावन की, दामन दम झर लावन की, बरसे बदरिया सावन की, नन्ही नन्ही बूंदा मेहा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदा मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, बरसे बदरिया सावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।
सबको राधे राधे भैया। मंगल हो। एक विशेष बात बोलना चाह रहा हूँ भैया, अगर मैं आप लोगों की सेवा कर पाता हूँ तो मुझे आशीर्वाद दिया करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भर भर के आपको प्रेम के जाम पिलाता रहूं, आप संसार को भूल जाओ और भगवान का प्रेम पीने के पात्र बन जाओ। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जी।